PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाए। अकबर एस बाबर का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खत्म मुतालबा। कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इरसाल। PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर अमल दरामद हुआ। ना ही गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कोई कानूनी कार्रवाई हुई। अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज अज़ इम्कान नहीं। अकबर एस बाबर के खत का मतन। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का किफायतशारी के लिए बड़ा इकदाम। गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेने से इनकार। स्पीकर के इस्तेहकाक के मुताबिक ज़रूरी सिक्योरिटी देने की हिदायत। स्क्वाड की 6 गाड़ियाँ स्पीकर हाउस पर तैनात। 40 से ज़ायद मुलाजमीन भी वापस भिजवा दिए गए। रवा माली साल के बजट अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। MQM पाकिस्तान में इख्तिलाफात बदस्तूर मौजूद। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM रहनुमा तकसीम। फैसल वावड़ा को सेनेट का टिकट देने पर भी MQM में इख्तिलाफ। MQM रहनुमाओं की अक्सरियत ने फैसल वावड़ा को टिकट देने की मुखालफत कर दी। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में मुलाजमत से निकाले गए मुलाजमीन का एहतजाज। खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक। मुजाहिरे के बायस इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। और जामे बलोचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की यूनिवर्सिटी से हॉकी चौक तक एहतजाजी रैली। अब्दुल सत्तार ईदी चौक कोयटा में धरना दे दिया। अवाम कमर कस ले। बिजली के बाद गैस महंगी होने की तैयारी। सुई सदरन और नॉर्दर्न ने आइंदा माली साल के लिए गैस 147% महंगी करने की इजाज़त मांग ली। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 324 रुपये 3 पैसे फी BTU इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। PIA स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और तवानाई शोबे के 14 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल। बिजली तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। दोपहर 3 बजे तक कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी रहेगा। अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। आपकी वजह से सुना है MQM के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं कि आपकी जो तजवीज़ और तायद कुनंदा MQM ने सुबह सुबह मैं तो सिगरेट पी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं पी हुई है, रोज़ा है। आप बड़ी एनर्जी से आ रहा आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जिसमें सुबह ही ख़राब हो जाए। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। सिगरेट पी ना कॉफ़ी। सेनेट की नशिस्त पर उम्मीदवार फैसल वावड़ा MQM की तायद और तजवीज़ कुनंदा से मुतालिक सवाल पर जवाब। बोले, आज़ाद का सीज़न चल रहा है, MQM ज्वाइन कर रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी। IMF के मामले पर सियासत करने वाले पाकिस्तानियों की तकदीर से खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कालअदम करार। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत दीगर शोहदा की तदफीन। शहीद काशिफ अली का ताल्लुक कराची से और मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलगंग से है। तमाम शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। इज्जत से मरा है और मैं इसमें खुश हूँ। मैं इसका काबिल नहीं था। मेरे बेटे ने ये चीज मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। मुझे कोई वरी नहीं है, मेरा एक ही था। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद की सब्र हिम्मत देखकर हर आंख आबदीदा, हर सर फख्र से बुलंद। बेटे को शहादत का रुतबा हासिल होने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, उन्हें अपने बेटे पर फख्र है, वो इज्जत से शहीद हुआ।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कराची पहुंचेंगे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के रिहाइशगाह पर अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। मोहसिन नकवी का दौरा कराची के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में कैदियों के लिए 3 माह सज़ा की माफ़ी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस 20 बेड्स के अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत का भी इफ्तिताह। जर्मनी में कत्ल होने वाले फ़हीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जुनूनी शख्स के हमले में 58 साला फ़हीमुद्दीन जाँ बहार, अहलिया और 13 साला बेटी शदीद जख्मी हुई। हमलावर पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया था। मकतूल के भाई वजीउद्दीन कहते हैं जर्मन पुलिस कातिल को नफ्सियाती मरीज करार दे रही है। मुलजिम उनके भाई के साथ टैक्सी चलाता था। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। CIA पुलिस ने रात गए एहसन शाह की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी। मुबैना मुलजिम को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। एहसन शाह पर मुकदमे में नामजद मुलजिमान के साथ राबतों का इल्जाम है। के गरीब आदमी प्याज से रोटी खाता वो उससे भी नहीं खा सकता। दिहाड़ीदार आदमी वो तो नहीं ले सकता। जो 1000 रुपए या 500 रुपए दिहाड़ी वाला वो गरीब तो नहीं ले सकता। रमजान में मुनाफाखोरी उरूज पर। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, टंडोल, लयार समेत कई शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। महंगाई कुछ ज़्यादा ही है इस बार बाकी लास्ट रमज़ान के हिसाब से। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पहले हम चीज़ कुछ अच्छी लेते थे तो अभी कुछ चीज़ हम क्वालिटी के ऊपर भी डाउन जा रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं ले पा रहे क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। रमज़ानुल मुबारक में तस्बीह, टोपी और जायनमाज की फ़रोख्त में इजाफा। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में रश। बतौर हदिया दी जाने वाली अशिया की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। इस वक्त शरह सूद 22% पर है। व्लादिमीर पुतिन मुसलसल 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। 87% रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाब। मॉस्को में हामियों का जश्न। पुतिन का मगरबी दुनिया को तीसरी जंग अजीम का इंतबाह। यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका और यूरोप में जमहूरियत को ढकोसला करार दे दिया। चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। रूस में इंतखाबात शफाफ थे और ना ही आज़ादाना। अमरीका और कई मगरबी ममालिक ने पुतिन की कामयाबी पर सवालिया निशान लगा दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि पुतिन ने सियासी मुखालफिन को कैद किया और मुखालफिन को अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने से रोका। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन की सरजमीन पर गैर कानूनी इंतखाबात से वाज़े हो गया है कि रूस अमन का रास्ता तलाश करने में दिलचस्पी नहीं रखता। जर्मन वजारत खारजा ने कहा कि पुतिन की हुक्मरानी आमराना है। वो सेंसरशिप, जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी। जेट तैयारों और ड्रोन्स की ताज़ा बमबारी से 90 अफराद शहीद। दीर अलबाला में मकान पर बमबारी से 12 शहरी शहीद। शहदा की तादाद 31,490 हो गई। अल-कुद्स ब्रिगेड ने जदीद इस्राएली ड्रोन तैयारा मार गिराया। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। मिस्री हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दिया जाएगा। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल के गजा से इनखला, बेघरों की वापसी और इमदाद की बिला रोक टोक रसाई से कम कुछ कबूल नहीं करेंगे। 65 की जंग के हीरो एयर कोमोडोर MM आलम की 11वीं बरसी। पाक फौज का MM आलम को खराज अकीदत पेश। MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय फजाइया के 5 तैयारे गिराए। इनका रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर। जंगी हीरो को 2 बार सितारे जुर्रत से नवाजा गया।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातेह कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमें टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरज़्म। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच रात 9 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमा कराम के किरदार पर गुफ्तगू। इस्लामी तालीमात की रोशनी में रवादारी और अमन आमा की क्या अहमियत है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है। मेज़बान उवैस रब्बानी के सवालात पर उलमा कराम के इल्म व हिकमत से भरपूर जवाबात। और लोअर दीर में 150 साल पुरानी तारीखी मस्जिद बाबाजी आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़। मुगलिया तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत। मस्जिद को रूहानी शख्सियत मोइनुद्दीन उर्फ बाबाजी ने तामीर कराया था।